बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो जनाब, आज का मौजू है मुस्लिम लीग नून में आखिर चल क्या रहा है। शाहिद खकान अब्बासी ने क्या वाकई इस्तीफ़ा दे दिया? और शाहिद खकान अब्बासी के बाद कौन कौन से मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं जो शाहिद खकान अब्बासी के हम आवाज़ बन सकते हैं? और आखिर लंदन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब आखिर सोच क्या रहे हैं, इंतज़ार किस बात का है, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं जनाब शाहिद खान अब्बासी के मुबैना इस्तीफ़े की तरफ। दिन भर ये खबर गर्दिश करती रही कि उन्होंने मरकज़ी सीनियर नायब सदर की जो ओहदा है वो छोड़ दिया है, लेकिन उनके तर्जुमान ने उसकी तरदीद की। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो सरबराह हैं और जो मरीम नवाज साहब हैं, उनके तर्जुमान जनाब ज़ुबैर उमर साहब ने इसकी तस्दीक की और साथ ये भी कहा कि जी शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, हम उन्हें मना लेंगे। और इसी तरीके से मरीम नवाज साहबा ने भी ये कहा कि शाहिद खकान अब्बासी का जो मुकाम है वो बहुत बड़ा है पार्टी के अंदर और वो नाराज़ हो ही नहीं सकते। लेकिन साथ ही उनको चोट भी लगा दी। और चोट क्या लगाई मरीम नवाज साहिबा ने? आज जो बहावलपुर के अंदर जलसा हुआ उसके अंदर उसने कहा कि जनाब ये मौरूसियत नहीं है, ये जमहूरियत है। ये मौरूसियत नहीं है का जवाब किसको दिया? ये बात शाहिद खान अब्बासी साहब भी करते रहे, ये बात जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब भी करते रहे। और यही लाहौर रंग के प्रोग्राम के अंदर उनका क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ जिसके अंदर उन्होंने खुल डुल कर बातें की। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं कि जो नून लीग के लिए परेशानी का बायस बनने वाली हैं आने वाले दिनों के अंदर। और जब से जो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजरशिप मरीम नवाज साहबा के पास आई है, उसके बाद से आवाजें उठना शुरू हुई हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को टारगेट किया जाता रहा, जिस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा जब वो वजीर खजाना थे। और वो मुश्किल तरीन दौर और ख़ास तौर पर IMF के साथ जो मुज़ाकरात का मुश्किल काम शुरू किया और जो नापसंदीदा और मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किए, उस तमाम तर की जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने सर पे ली और IMF का प्रोग्राम बहाल कराने में वो कामयाब हुए। उसके बाद जब देखा कि सारे मुश्किल फैसले मुफ्ता इस्माइल साहब ने कर दिए और माशी सूरत और मैशियत थोड़ी सी ट्रैक पे आने लगी, तो इसहाक डार साहब वारिद हुए और उन्होंने ज़मामे कार संभाली वजारत ख़जाना की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी IMF को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ये भी कहा कि इसहाक डार साहब उनके दौर में उनके खिलाफ प्रोग्राम कराया करते थे। तो ये तो इल्ज़ामात ये हैं कि जो इसहाक डार साहब एक ख़ास आदमी हैं, मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब के, उनके ख़ानदान के अहम रुकन हैं। ख़ानदान के अंदर ओहदे, ख़ानदान के अंदर ही वजारत ख़जाना और अब उनकी जो साहबजादी हैं उनके ज़िम्मे चीफ ऑर्गेनाइजरशिप। अब आगे आगे होता है क्या, ये देखना बाकी है। शाहिद हकान अब्बासी साहब ने खुल डुल कर प्रोग्रामों में कहा कि भाई मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। शाहिद हकान अब्बासी के बाद जनाब मुशाहिद हुसैन साहब ने सेनेट में खड़े होकर कहा कि और कितनी जूतियां खानी है भाई, हमने इलेक्शन कराओ और जो भी जीते उसके जिम्मे हुकूमत डाल दो। कब तक हम गालियां खाते रहेंगे? तो ये जो नापसंदीदा फैसले हैं, इसका बरह रास्त नुकसान मुस्लिम लीग नून की सियासत को हो रहा है। और अब जो IMF के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर चल रहा है और अहम फैसले होने वाले हैं, अहम फैसले नहीं हैं, वो एक बार फिर महंगाई के बम हैं जो पाकिस्तान की अवाम पर बरसने वाले हैं। उसके नतीजे के अंदर इंतखाबात में अगर नून लीग जाती है तो उसका नतीजा तो दीवार पर लिखा हुआ सामने आ रहा है। यही वो वजह है कि शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, मुशाहिद हुसैन सैयद और मिफ्ता इस्माइल और बहुत सारे अरकान हैं जो हम आवाज़ बनते चले जा रहे हैं। और ये आवाज़ इस वक्त बिल्ड हो रही है कि जनाब जितनी जल्दी है वो इलेक्शन कराए जाएं। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमजा शहबाज शरीफ कहाँ है, ये $1 मिलियन सवाल है। और उसका भी जवाब सुन लीजिए। इतला ये है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब सियासत से किनारा कश होकर लंदन में बैठे हुए हैं और उनका जो वैक्यूम पूरा करेंगे उनके छोटे भाई सलमान शहबाज हैं जो पाकिस्तान आ चुके हैं। और ये बड़ी मुसद्दका इतलात हैं कि सलमान शहबाज हमजा शहबाज की कमी को पूरा करेंगे। उन्हीं के हलके से वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाले हैं और सियासत के अंदर एंट्री दी है। पहले वो कारोबार संभाल रहे थे, अब वो सियासत संभालेंगे। तो अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून को जो एक अंदरूनी चैलेंज दरपेश है उससे किस तरह निपटते हैं और नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के बड़ा फैसला क्या करने वाले हैं। आने वाले व्लॉग्स में आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।